मगर विधायक जी का तो चेहरा किसी ने देखा ही नहीं। कोई पूछ भी ले अगर सड़क चलते राहगीर से कि विधायक कौन है, तो शायद आधे लोग बता भी नहीं सकते हमारे यहाँ विधायक कौन है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो भी हमारे परिवार से संबंधित हैं। बीएसपी के साथ अभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठबंधन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभय सिंह चौटाला का कहना है कि ये गठबंधन जो है वो सरकार बनाने वाला गठबंधन। ऐसा ही उन्होंने जब पहले हम INLD के टाइम पर थे तब कहा था। उसका हश्र क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, 3 दफे तो ये मेरे देखो देखा है कि गठबंधन हुआ और चुनाव आने के बाद लखनऊ से कोई डिमांड की गई, वो सब जानते हैं कि अब सत्ता पक्ष में रहे हैं 4.5 साल तक, लेकिन जनता जो है वो जानना चाहती है कि डबवाली विधानसभा के लिए क्या ऐसे कार्य किए हैं जो कि लोग जो है वो जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ सके। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव मंगियाना में, जहां पे आपको बता दें कि एकमात्र ऐसे प्रत्याशी जननायक जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपना प्रत्याशी जो है वो डबवाली विधानसभा क्षेत्र से घोषित कर दिया है। ऐसे में दिग्विजय चौटाला अभी जो है वो चुनाव लड़ने के लिए लगातार तैयारी जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दिग्विजय चौटाला जी हमारे साथ मौजूद है और जननायक जनता पार्टी की ओर से दिग्विजय चौटाला का नाम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने जो है वो घोषित कर दिया है कि दिग्विजय ही डबवाली से उम्मीदवार होंगे। लोगों की मांग क्या थी वो जान करके, लोगों की डिमांड के अनुसार जो है वो अजय सिंह चौटाला ने दिग्विजय का नाम जो है वो निकाला है। तो ऐसे में दिग्विजय चौटाला क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। दिग्विजय जी, लोगों की डिमांड थी, कार्यक्रम में हम भी पहुंचे थे, लगातार मांग आ रही थी कि दिग्विजय को चुनाव लड़ाया जाए, तो लोगों की डिमांड पे आए हैं चुनावी मैदान में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा सहयोग लोगों के द्वारा देखने को? नहीं, चुनाव तो अभी दूर हैं। चुनाव में तो अभी घोषणा भी चुनाव की होनी है, अक्टूबर में चुनाव होगा। तारीख क्या होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। मेरी ड्यूटी पार्टी ने पिछले दिनों यहाँ लगाई थी और निरंतर 1 महीने से मुझे पूरे क्षेत्र में गांव-गांव जाकर मेरे परिवारजनों से, पार्टी के मुखिया लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। दुष्यंत चौटाला के कार्यकाल में भी ऐसे अनेकों काम हुए जिसको हमें जन जन तक पहुंचाना है। ऐसे में मेरी पार्टी ने जो ड्यूटी लगाई, लगभग दिन में 50-60 कार्यक्रम हर रोज़ हम कर रहे हैं और बहुत सफल कार्यक्रम हो रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, पुराने लोग जो कोई किसी कारणवश इनेलो में रह गए या भारतीय जनता पार्टी में पिछली बार, क्योंकि चौधरी देवीलाल परिवार के एक ही सदस्य चुनाव लड़े कि चौधरी देवीलाल के परिवार को ही वोट देना है, वो ये कह करके बीजेपी में कुछ शिफ्ट हो गए। वो सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति आज वापस जेजेपी के अंदर चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में आस्था व्यक्त कर करके पार्टी की कमान को संभाल रहा है। जहां भी जा रहे हैं अभूतपूर्व स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि डबवाली की सीट जो है वो हम दुष्यंत चौटाला के कोटे में हरियाणा के अंदर सबसे बड़े गणित से जीत करके डालने का काम करेंगे। उसमें हम सफल होंगे। 36 जात के लोग यहाँ की जो सीट है वो चंडीगढ़ के अंदर जेजेपी के कोटे में डालना चाहती है। उसका एक कारण है, कांग्रेस के विधायक नज़र नहीं आए। पहली बार कांग्रेस को मौका मिला था जनरल सीट होने के बाद। 5 साल में से 4 साल, 4.5 साल में 4 साल तो गुम रहे। उनके पिताजी जो मेरे दादा केवी सिंह जी हैं वो तो कभी इक्का दुक्का जगह आ जाते थे, मगर विधायक जी का तो चेहरा किसी ने देखा ही नहीं। कोई पूछ भी ले अगर सड़क चलते राहगीर से कि विधायक कौन है, तो शायद आधे लोग बता भी नहीं सकते हमारे यहाँ विधायक कौन है। अब वो आकर के सेविंग द फेस, चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो भी हमारे परिवार से संबंधित हैं, मगर उन्होंने विश्वास खो दिया। बातें कुछ कहते हैं, सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हैं और फिर सरकार के अंदर बैठे लोगों से हाथ मिलाकर पद हासिल कर करके जनता को भूल जाते हैं। यानी जनता के हित से बड़ा उनके लिए स्वयंभू हित हो गया। ऐसे में यहाँ की जनता
डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कार्यकाल और विधायक नैना सिंह चौटाला जब यहाँ से रही, उनका जुड़ाव सीधा घरों से था, लोगों से था। वो खुद आती थी, लोगों से सुख दुख। वो एक एमएलए नहीं थी, वो उनने असली मायने में सेवक के तौर पर 5 साल बिताए थे। हमें पार्टी बनाने के लिए अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ा। हो सकता है तब हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ते तो ये दिन आते नहीं, ये स्थिति आती नहीं, कांग्रेस को कभी यहाँ मौका नहीं मिलता और यहाँ की जनता को परेशान नहीं होना पड़ता। मुझे उम्मीद है इस बार यहाँ के लोग पूर्ण बहुमत से जेजेपी को जिता करके भेजेंगे। हम अच्छे मतों से ये सीट जीतेंगे और हमारी लड़ाई, इस क्षेत्र की लड़ाई क्षेत्र विशेष की नहीं है। यहाँ की लड़ाई एमएलए की नहीं है, यहाँ की लड़ाई कैबिनेट मंत्री की नहीं है। इस क्षेत्र की लड़ाई तो मुख्यमंत्री की है। इनकी सोच का मुख्यमंत्री जब बनेगा तभी यहाँ पर भला हो सकता है, इलाके का, क्षेत्र का भला हो सकता है। तो उसमें दुष्यंत जी को ताकत देने के लिए लोग वोट देंगे। यही बात लगातार अभय चौटाला भी जो है वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो जो है वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे या उचाना से या एलनाबाद से, तो मुख्यमंत्री के लिए जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। यही बात आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री एक ने बनना है। हाँ, ये तो जनता फैसला करती है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में, जनतंत्र में जनता का वोट परमात्मा का आदेश होता है। परमात्मा का आदेश, उसका हुक्म जनता के मत से फैसला जब होना है तो जनता कर देगी। पहले भी जनता ने किया, आगे भी करेगी। बीएसपी के साथ अभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठबंधन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभय सिंह चौटाला का कहना है कि ये गठबंधन जो है वो सरकार बनाने वाला गठबंधन। ऐसा ही उन्होंने जब पहले हम आईएनएलडी के टाइम पर थे तब कहा था। उसका हश्र क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, 3 दफे तो ये मेरे देखो देखा है कि गठबंधन हुआ और चुनाव आने के बाद लखनऊ से कोई डिमांड की गई, वो सब जानते हैं। पिछले चुनाव में भी मुझे पता है, मैं उचाना के अंदर एक गांव में दुष्यंत चौटाला के एमपी बनने के लिए वोट मांग रहा था और बीएसपी के कुछ भाई मेरे साथ बैठे थे। उन्होंने कहा भाई साहब माइक छोड़ो और लखनऊ चले जाओ, नहीं तो मायावती कल गठबंधन तोड़ देगी। उसने अगले दिन तोड़ ही दिया। फिर हमारे साथ बात चलाई, फिर वही डिमांड करी। तो अब वो जमाने चले गए। बहुजन समाज जो है, बहुजन समाज जो हमारा दलित समाज है, उसकी लड़ाई लड़ने वाले भी आज बीएसपी का क्या हश्र हो गया, वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। और आज़ाद समाज पार्टी वहाँ पर अपने बलबूते पर खड़ी हो गई, जिसको भीम आर्मी कह दो, भीम सेना कह लो। आज वो लोग वैकल्पिक तौर पर मजबूत खड़े हो गए उनसे। हरियाणा में भी किसी गांव में चले जाएं, बीएसपी का तो कोई झंडा उठाने वाला ही नहीं है। तो मैं नहीं, वो उनकी अपनी पार्टी का फैसला है कौन किससे गठबंधन करता है। मगर ये गठबंधन पहले भी नहीं टिका था और मुझे नहीं लगता कि आगे इसमें कोई काम है। 26 तारीख को अभी जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रैली कर रहे हैं यहाँ पे डबवाली में ही। और इसके साथ अगर बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री है, वो सिरसा में आ रहे हैं, तो क्या कुछ? तो सबका, राजनीति के अंदर सबका अधिकार है और पंजाब के भगवंत मान आए, उनका भी स्वागत है। सबका अधिकार क्षेत्र है और पहले भी नेता आते रहे हैं, तो उनका अधिकार क्षेत्र है। एक आखिरी सवाल करूंगा भाई साहब, अभी अगर बात करें तो चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में रहे हैं 4.5 साल तक, लेकिन जनता जो है वो जानना चाहती है कि डबवाली विधानसभा के लिए क्या ऐसे कार्य किए हैं जो कि लोग जो है वो जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ सके? नहरों का निर्माण, खाड़ों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, सड़कों का ऐसा जाल जो हरियाणा के विधानसभा किसी भी क्षेत्र में नहीं है। 90 हैं, 90 में कहीं भी ऐसा नहीं है। स्टेडियम, ऐसे ऐसे काम जो मैं गिनवाने लग जाऊं तो बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। दुष्यंत जी ने मेरे हिसाब से यहाँ के किसानों की कभी पेमेंट को डिलेट नहीं होने दिया। फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर रहे, एक एक पाई पाई का मुआवजा दिया। अब भी बीजेपी की सरकार में कुछ लंबित रह गया था, उसकी भी लड़ाई आज वो लड़ रहे हैं और आने वाली विधानसभा में उसकी आवाज़ को उठाएंगे। डबवाली क्षेत्र के लिए अगर ही किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो दुष्यंत चौटाला ने लड़ी। इन लोगों ने, जिन लोगों की जिम्मेवारियां थी, मैं आज आपके माध्यम से एक मुद्दा रेज करना चाहता हूं। विधायक जी के पास 15 लाख रुपए हर सालाना, यानी 75 लाख रुपए 5 साल में पेटी ग्रांट फंड होता है। मेरी माता जब यहाँ से एमएलए थी, गरीब कन्याओं की शादी के लिए, किसी बीमारी, हारी बीमारी में किसी को 15-10 हज़ार के, 20 हज़ार के वो चेक मुहैया कराती थी। मैं आज खुला चैलेंज करता हूं एमएलए साहब को कि एमएलए साहब बताएं कि पेटी ग्रांट फंड 75 लाख का क्या हुआ। बाकी बात तो छोड़ ही दो। मुझे जो सूचना है, उन्होंने अपने चहेतों को वो चेक बांटे हैं। गरीब का पैसा, बीमार का पैसा, हताश का पैसा अपने चहेतों को बांट दिया।
कहीं देखा है क्या, कहीं कोई फोटो है क्या जिसमें यहाँ का हमारा लोकल एमएलए किसी को पेटी ग्रांट फंड से दे रहा है? हम तो आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं, जबकि वो अधिकार हमारा नहीं है, उनको करना चाहिए। तो इसलिए अब जनता बदलाव चाहती है, डवाली के अंदर बदलाव आएगा और निश्चित तौर पर हम यहाँ से